मैं नीलिमा मिश्रा हूँ। महाराष्ट्र में बहादुरपुर, जलगांव डिस्ट्रिक्ट में बहादुरपुर नाम का एक गांव है, वहाँ से मैं काम करती हूँ। मैं सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी हूँ। सन 1995 से मैं इस कार्य से जुड़ी हूँ। इस कार्य के दौरान बहुत सारा घूमना होता है पूरे देश में, राज्य के अलग अलग गाँव में। तो उस दौरान ये होता है कि बाहर की बहुत सारी चीज़ें खाने में आती हैं, परहेज़ का ध्यान नहीं रखा जाता है, जो भी मिला वो खाना होता है। और मुझे थायराइड की बीमारी हो गई थी, तो इस चीज़ों के अलग अलग वजहों से मेरा वज़न बहुत बढ़ता जा रहा था। ऐसे वक्त मैंने ये पता नहीं, मुझे ऐसी गलतफहमी थी कि अपने तरफ क्या देखें, अपने काम की तरफ अपने देखना चाहिए। मुझे हर कोई मेरे सपोर्टर्स थे अच्छे, उन्होंने यही बताया कि भाई पहले ध्यान रखो अपने खुद का। मैंने कभी ध्यान नहीं रखा और ऐसे करते करते मेरा वज़न 112 किलो से भी अधिक हो गया था। मैं हमारे गांव में दीपक भावसार हैं हमारे गांव के, तो वो एक चैनल चलाते हैं, स्कूल में हैं। उनके वज़न के मतलब वो एक अच्छे इंसान होने के बावजूद उनकी पहचान कि उनके मोटापे के बारे में थी। उन्होंने ये ऑपरेशन किया तो और 3 महीने के बाद उनमें जो बदलाव हमने देखा, तो उनकी पूरी चर्चा हमारे तहसील में चल रही थी। फिर हम लोगों ने सोचा कि उन्होंने हमें कन्विंस किया, आकर ख़ास कन्विंस किया कि भाई आप करो। तो मुझे डर लगने लगा कि भाई सर्जरी मतलब इसका ऑपरेशन करना मतलब क्या होता है, कुछ काटना छाटना ये सब चीज़ों में नहीं पड़ना है, और मैं कन्विंस नहीं हुई। कुछ दिन पहले वो आए थे हमारे यहाँ, और मतलब 1 साल हो गया उनके ऑपरेशन को, तो उनका जो वज़न घटा 60 किलो के करीब उनका वज़न कम हुआ। तो वो देखते ही मुझे बहुत ये लगा, प्रभावित हुई मैं। प्रभावित क्या, मेरी ज़रूरत बन गई थी, क्योंकि मैं 2 कदम भी नहीं चल पा रही थी। 2 कदम चलते ही मेरी सांस फूल रही थी। मुझे इस कार्य के दौरान, सामाजिक कार्य के दौरान कुछ अवार्ड्स मिले हैं, जैसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, जैसे पद्मश्री मिली है। इस वजह से लोगों की अपेक्षाएं, उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। उनको लगने लगा था कि अब बहुत ज़्यादा काम करेंगे, बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना चलता रहा। और मैंने बिल्कुल भी उन लोगों से मिलना बंद कर दिया, क्योंकि मैं बात भी नहीं कर पा रही थी। सब जगह यही बात है कि भाई तबीयत का ख्याल नहीं रख रही है। और जहाँ भी मुझे बुलाया जाता था स्पीच देने अपने कार्य के बारे में, तो सबसे पहले लोग कहते कि दीदी आप कार्य तो बहुत अच्छा कर रहे हो, पर पहले प्लीज़ अपना तबीयत का ध्यान रखो। तो जब दीपक जी आए, उनका मैंने देखा तो बस डिसीज़न ले लिया कि करना है। हमारे तरफ एक बात होती है कि बड़े बड़े ऑपरेशन जो होते हैं बम्बई, पूना, बस वहीं पर जाके करना है। मैंने अपने पिताजी के कुछ ऑपरेशंस हुए, उस समय भी मैंने अनुभव लिए कि किस तरह से बड़े बड़े शहरों में ऑपरेशन जाके हमने किए तो क्या क्या अनुभव आते हैं। तो मतलब एक तरह से होता है कि आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बिल्कुल सख्त, तो मतलब उनके चेहरे की शिकंज भी नहीं हिलती है। वो बस आपके काम के बारे में, वो मतलब हम अपने दिल से बात करना चाहते हैं, हम अपने कुछ समस्याएं अपने बताना चाहते हैं, उनके अपने बस 1-2 शब्दों में वो बता देते हैं, अपना डिसीजन फाइनल कर देते हैं। जब मैं यहाँ आई तो मोहित भंडारी जी से मिलकर मतलब मुझे लगा इतने बड़े हॉस्पिटल के जो हैं मतलब डॉक्टर हैं, वो कैसे होंगे। मेरे को वही चित्र मेरे सामने आने लगा कि भैया वही होंगे, उसी तरह से सख्त मिजाज होगा उनका। और जाते ही पता नहीं, जैसे कि एक फैमिली फ्रेंड बैठे हो, और बस आते ही इतनी नेचुरल वो बोल गए, अरे तो बस कोई बात नहीं, ये कर लेते हैं। और इतनी आसानी से कि भाई एक्चुअल हम लोग ऑपरेशन करते तो क्या करते हैं, इतनी आसानी से उन्होंने समझाया, बताया। ये सुनकर कि इतना समय उन्होंने दिया हमें, और इतने अच्छे दिल से दिया। ऑपरेशन मेरा हो चुका है 2 रोज़ पहले। और यहाँ की तरीके, मतलब हम लोग सोशल फील्ड में यही कहते हैं हमेशा कि हमें इंसानों के लिए, इंसान हमारे लिए प्रायोरिटी होता है। मतलब तो यहाँ पर मतलब देखा जाए तो हर जगह हर इंसान के बारे में, मरीज तो ठीक है, लेकिन मरीज एक इंसान है, इस तरह से सोचा गया है। उसकी सुविधा के लिए कहीं भी कंजूसी नहीं की गई है। अच्छे से अच्छे जो भी मतलब इस ऑपरेशन के लिए जो भी चीज़ें लगती हैं, टेस्ट करवानी, ये करवानी, सारा इंतज़ाम है। आपके साथ कोई ना कोई प्यार से कोई आपके साथ रहता है,
आप अकेले कहीं जा रहे हो तो ये कोई अरे कैसे हमारा पेशेंट अकेले कैसे है, उनके साथ कोई ना कोई होता है। और सारी टेस्ट यहीं पर, ऐसा नहीं कि पर्ची बना दी जाके आओ भाई ये टेस्ट करवा के लाओ, कुछ नहीं, अच्छी तरह से ऑपरेशन हुआ। इनकी बात करने का तरीका, इनका दिल, ये सब चीज़ें देखकर मैं इतनी प्रभावित हुई हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं ये बातें सबको कैसे बताऊँ ताकि ये कल्चर सारे अपने देश में अगर मिले और तो बहुत ही बढ़िया हो। तो ये यहाँ मोहक हॉस्पिटल में आकर तो मुझे मतलब मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। खर्चा तो मैंने जो पुणे मुंबई के बारे में सुना और यहाँ के बारे में सुना, वो तो इतना फ़र्क है कि हम जैसे लोग भी नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। तो ये तो मैं कहती हूँ कि एक भगवान का बहुत, ईश्वर का बहुत अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं और इनको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ, दुआओं के साथ, और मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग इससे बेनिफिट लें और अपनी ज़िंदगी अच्छी बिताएं। मोहित भंडारी जी को मैं एक 5 मिनट मिला, पहली मुलाकात की, कुछ सवाल हमने पूछे जो टेक्निकल सवाल थे। टेक्निकल मतलब ये सर्जरी से क्या होता है, ये क्या चर्बी निकाल लेते हो, क्या क्या करते हो, तो उन्हें सब समझा के कहा ऐसे ऐसे है। अब जब मैंने प्रैक्टिकल बारे में उनको सवाल किया कि भाई क्या चार्ज करते हो, कैसे करते हो, तो उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, चाहे हमारे आपने किशोर चौधरी है उससे बताएंगे आपने, लेकिन तुम कर लो ऐसा ऐसा। He did not insist upon the amount of the operation, nothing like that. जो आदमी पैसों की चर्चा ही नहीं करता है उसके पीछे पैसा दौड़ते आएगा, ये तो मेरा प्रेडिक्शन है और मेरा आशीर्वाद भी उम्र के हिसाब से। और उन्हें जो ऑपरेशन किया है, खुद किया है, तो भगवान उनके हाथों को यश देता रहा। बाय थाउजेंड्स he had performed the surgery, by thousands, I think more than 3000। तो उन यशस्वी में मेरी लड़की है, तो मोहित भंडारी का मैं पर्सनल ऋणी रहूंगा, ये मार कर जाता हूँ।